नमस्कार। ये जो वीडियो लेके आया हूँ और इसमें जो आपको थंबनेल के ऊपर एक दिख रहा है कि बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया और नौकरियों की बहार और लूट सको तो लूट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि बीपीएससी के द्वारा जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो बिहार के यूथ हैं, नौजवान हैं, उनके लिए भारी संख्या में अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब ये छात्रों के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो पढ़ते हैं और उसके लिए जो पद निर्धारित किया गया है, उस पद के लिए जो परीक्षा प्रणाली तय की गई है, पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का, उसके लिए अपना बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन करके अपने लिए एक पद सुरक्षित कर लें या ऑलरेडी कहीं पद पे हैं तो एग्जाम के थ्रू प्रमोट हो जाएं, क्योंकि यह आसान है। इसीलिए वो थंबनेल लिखा गया है, थोड़ा सा बढ़ा के है, लूट सको तो लूट। माने आप अपनी जो भी परीक्षा की चुनौती है उस चुनौती को ओवरकम करिए। अदरवाइज इस बीपीएससी में इस कैलेंडर में जाएंगे तो सबसे पहले देखिए जो 70th का लिखा हुआ है और ये नवंबर 2025 में इसका रिजल्ट आएगा। और उसके बाद फिर और नीचे जाते हैं तो हमारे काम का फिर वो 71st का 13 नवंबर का लिखा हुआ है। आपने देखा होगा 13 नवंबर को वो एग्जाम, 13 सितंबर को सॉरी एग्जाम होने जा रहा है, वो जो बीपीएससी 71 का। ठीक है, तो और फिर 72nd की भी, 72 की भी बात करूं तो ऐसा ही एक और कैलेंडर जारी होगा। और वो जो कैलेंडर जारी होगा आप उसमें देखेंगे कि फिर उसमें एक 72 का डेट अनाउंस हो जाएगा और 72 की जो 70 और 71 में एलिजिबल नहीं थे वो अभी कंफर्टेबल जोन में है 72 को लेकर के कि अभी उसका एग्जाम का कोई डेट नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसलिए वो कंफर्टेबल जोन में है। तो यहाँ पे जो वीडियो मैं ये जो वीडियो लेके आया हूं वो तीन बातों को लेकर के, तीनों एग्जाम जो अभी बीपीएससी के लिए प्लस अन्य जो अदर भी उसमें, इसमें एक है सबसे पहले 72nd के लिए। तो 72nd के लिए मेरा ये कहना है कि जो 70 और 71 के लिए एलिजिबल नहीं थे या जो इस एग्जाम में शामिल नहीं हुए, वो 72 का के डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि इसका अगला कैलेंडर इसी बात पे आएगा और उसमें 72 का डेट होगा, उसका नोटिफिकेशन होगा, उसका डेट होगा। और हमें नहीं लग रहा है कि आप नेक्स्ट सितंबर भी मान लेते हैं, जैसे ये एग्जाम 13 सितंबर को है तो 13 सितंबर 2026 अगर मैं मान लेता हूं तब भी कहां टाइम है बहुत ज्यादा, एक साल का टाइम है। तो एक साल के टाइम में आप अपने चैलेंजेस को भी देखिए कि आपके सामने प्रीलिम्स का, आपके सामने मेंस का, ये दोनों के चैलेंजेस आपके सामने हैं। इंटरव्यू को मैं छोड़ देता हूं, तो ये दोनों चैलेंजेस को ओवरकम करने में, मेंस के सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने में, फिर पीटी की तैयारी करने में और फिर मेंस का पीटी का एग्जाम दे करके और उसके बाद फिर रिवीजन और टेस्ट क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करने में के लिए एक साल का टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। मैंने क्या कहा, बीपीएससी 72 की तैयारी का तरीका क्या हुआ, पहले पहले मेंस की तैयारी। तो मेंस की तैयारी करने से एक कंसेप्ट बिल्डिंग होता है, बातें याद भी जल्दी होती हैं क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। और उससे फायदा ये होगा कि मेंस का जो 7 कॉपी है जीएस का, जीएस पेपर 1 में 3 और जीएस पेपर 2 में 4 और एसए के तीनों सेक्शन के अलग अलग अगर कर दूं तो 7 3 10 कॉपी है। वो 10 कॉपी आपका रेडी हो जाना चाहिए जिसको कि आप 10 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि आपका मेंस का कॉपी तैयार हो गया, उसका ऑलमोस्ट 60% प्रिपरेशन हो गया, बार बार उसे एक काफी काफी अच्छा परिचय हो गया और उससे पीटी का भी काफी कुछ हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आप किसी भी टॉपिक को आप उठा के देखेंगे, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उस ज्ञान का प्रीलिम्स में यूज नहीं है, प्रीलिम्स में भी उसका यूज है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये जो मेंस की पहले तैयारी करेंगे फिर उसके बाद पीटी की तैयारी करेंगे, तो पहले से मेंस के दौरान पीटी तैयार है और पीटी के ऊपर फिर फोकस कर जाएंगे एक्सक्लूसिव और फिर पीटी दे करके पीटी, जब इतना प्रिपरेशन करेंगे, एक साल का प्रिपरेशन करेंगे मेंस और पीटी, तो मेंस के दौरान भी पीटी है और पीटी के दौरान तो पीटी है ही। तो इसका फायदा क्या होगा, आपका पीटी अच्छा हो जाएगा, जो कट ऑफ जा रहा है उसके उससे आप ऊपर रहेंगे और पीटी का एग्जाम देने के बाद आपका ऑलरेडी 10 कॉपी तैयार है मेंस का।
तो उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका मेंस भी अच्छा जाएगा। और मेंस अच्छा जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू दे करके आप 72 में, 1 साल के प्रिपरेशन से आप 72 में एक अपने लिए पद सुरक्षित कर सकते हैं। जो लोग 70 और 71 के लिए में शामिल नहीं हुए, उनकी बात कर रहा हूं। कई लोग 71 के लिए कैजुअली अपीयर हो रहे हैं, 71 में अपीयर हो रहे हैं। तो कैजुअली अपीयर होने के बदले हमें लग रहा है कि बिना प्रिपरेशन के और बिना नॉलेज के आप क्वालिफाई करते नहीं हैं। ठीक है, चूंकि परीक्षा काफी लोग काफी अवेयर हो चुके हैं। वो पहले का जमाना था जब बीपीएससी में बहुत सारे लोग एग्जाम देने नहीं आते थे, अदर स्टेट के लोग भी नहीं आते थे। अब इतना आसान नहीं है बीपीएससी का एग्जाम। बीपीएससी का एग्जाम कैजुअली नहीं देना चाहिए। कैजुअली देकर के टाइम खराब करने से अच्छा है कि अपना 72 के लिए एक डेडिकेटेड रोड मैप बना लें और उसके लिए समर्पित होकर तैयारी करें। नहीं तो पता चला कि सितंबर तक इसके 71 में ट्राई करने में और उसके बाद फिर 72 के लिए प्रेशर बन जाएगा। खैर, सेकंड जो वीडियो का पार्ट है वो 71 का है। मेरे पास अभी जैसे कॉल आ रहे हैं या मेरे पास जो भी लोग मिल रहे हैं, उसमें मैं मेजोरिटी को देख रहा हूं। जो अस्थायी इसमें क्लास टेस्ट हो रहा है या जो टेस्ट हो रहा है, उसमें देख रहा हूं कि लोग 70, 72, 75, 80, 85, 90 इस तरीके से लोग कर रहे हैं सही। और कई लोग इस दौरान कॉन्फिडेंस भी अपना लूज कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनका कि जो भी टेस्ट सीरीज हो रहा है, वो टेस्ट सीरीज मैंने देखा कि अस्थायी इसका जो क्वेश्चन पेपर है, जो अभी तक 21 टेस्ट, 20 टेस्ट का 20वां पेपर अब बन रहा है। ठीक है, टोटल 25 टेस्ट में से बाकी सारे जो पीछे के टेस्ट हैं वो सारे आस्था आईएएस एकेडमी ऐप के ऊपर वो सारा पेपर अवेलेबल है। वहां पर भी जाकर के अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो अब इसमें यह है कि मैं देख रहा हूं कि लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा इतना ही सही हो रहा है। तो अभी 45 दिन 50 दिन का समय बचा हुआ है, 50 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस 50 दिन में अब कम से कम जो आप पेपर हल कर रहे हैं, तो पेपर में भी दो तरह का है। कुछ पेपर, कुछ क्वेश्चन इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जो बीपीएससी में नहीं आएगा, वो देखने से लग जाता है। आप भी इतने मैच्योर हैं कि आप देख लेते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल वो आपको जानने चाहिए और वो गलत हो रहा है। जैसे मान लो सेबी को लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाए, बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाए, मौद्रिक नीति को लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाए, बायोलॉजी में जा रहे हैं तो विटामिन को लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाए, हीट साउंड को लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाए, ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आ जाए, और वो बिल्कुल क्वेश्चन होने चाहिए और आपसे नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि ऐसी गलतियां रिजल्ट को प्रभावित करेंगी। तो ऐसी स्थिति में 71 का जो एग्जाम देने वाले लोग हैं, जिनके पास पीटी में 50 दिन का समय बचा हुआ है, उनके लिए मेरा मेरा सुझाव बस इतना ही है कि आप अपनी कमियों को, कोई भी एक पेपर दीजिए और उस पेपर में जो प्रैक्टिकल हो, अस्थायी इसके क्वेश्चन मैं खुद देखता हूं, तो आप उसमें जाकर के और सेक्शन वाइज जो टोटल 8 सेक्शन है, फुल पेपर की बात करूं तो, और उसमें अपना कमजोर एरिया पहचानिए। किस एरिया में आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपका 80 सही हो रहा है जबकि 150 का क्वेश्चन, 150 का पेपर है, तो वहां पे ये देखिए कि किस सेक्शन में आप अधिक गलत कर रहे हैं। जिस सेक्शन में अधिक गलत कर रहे हैं, अब कम से कम एकदम से सर्जिकल स्ट्राइक उसके ऊपर करिए। कॉस्मेटिक स्ट्राइक करने से काम नहीं चलेगा कि मेरे पास 2 किताब है, थोड़ा और पढ़ लेता हूं, थोड़ा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता नहीं है। ये कॉस्मेटिक स्ट्राइक से बहुत बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। आपको सर्जिकल स्ट्राइक करना, सर्जिकल स्ट्राइक मतलब होता है कि एकदम से उस सेक्शन पे टूट पड़ना पड़ेगा, जो भी तरीका हो। कहीं से वीडियो मिले, देख करके किसी टीचर 1.5 के स्पीड में, जैसे आस्था इसका ही बहुत सारा वीडियो है, आपका ज्योग्राफी कमजोर जा रहा है, ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, उसमें से 15 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो अब ये कॉस्मेटिक सर्जरी से ये ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करने पड़ेंगे, माने जो भी तरीका, बेस्ट ऑफ एफर्ट लगाना पड़ेगा, टूट पड़ना पड़ेगा उस सेक्शन पे। तो अस्थायी इसमें भी देखेंगे कि सारे ज्योग्राफी के क्लास सुबोध मिश्रा सर ने ले रखा है, हमने इकोनॉमी का ले रखा है, कुणाल जी ने पॉलिटी का ले रखा है, इस तरह से सर ने कई, 2 सर ने साइंस का ले रखा है, इस तरह से पीएन पांडे सर हैं जो हिस्ट्री का ले रखे हैं, बिहार स्पेशल का ले रखे हैं सर ने। तो ये सारे जो क्लासेज हुए पड़े हैं, उसमें से जिस सेक्शन को आपको लगता है कि मेरा ये सेक्शन कमजोर है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी 71 में आप देखते हैं 1200 1300 के आसपास सीट की का इसमें अनाउंसमेंट है कैलेंडर में। तो अब ऐसी स्थिति में आप जो भी पॉसिबिलिटी, जो भी हो सकता है वो जरूर कर लीजिए। अभी 50 दिन का समय है, अभी भी चीजें सुधर जाएंगी। जिस सेक्शन में कमजोर, अगर आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए, अस्थायी इसके नंबर पर कॉल करिए, आपको यहां से समाधान दिया जाएगा। लेकिन एक पेपर को या 2 पेपर को
हल करके, उसको अटेम्प्ट करके अपने कमजोर एरिया को पहचानिए। बिना उसको पहचाने हुए नहीं होगा, ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और आप जानते हैं पिछली बार का भी बात देखें तो ये 91 कटअप गया है, इसी तरह का कटअप इस बार भी जाएगा, क्योंकि उसी के अराउंड है सीट की संख्या है, और पेपर का स्तर निश्चित रूप से इस बार पहले की तुलना में थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। जैसा बीपीएससी के पिछली बार के पेपर के क्वालिटी को लेकर के जिस तरह से हुआ है, तो ऐसी स्थिति में थोड़े से स्टैंडर्ड पेपर आएंगे, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो वहां यूज होगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमने आपको सुझाव दिया कि पेपर करके उससे अपने कमजोर एरिया को पहचानिए, और उसको फिर दूर करने के लिए नोट्स का उपयोग करके, कोई स्टडी मटेरियल का उपयोग करके, आस्था यस की तरफ से सारे नोट्स फ्री में भेजे गए हैं, सारे प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स फ्री में भेजा गया है। आज रक्षाबंधन के अवसर पे मैं आपको, आप यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, जो यहाँ का नंबर है, और नंबर पे करिए। आपको कम से कम सारे सेक्शन का एक एक पेपर, हमारे यहाँ टेस्ट पेपर में तो 20 टेस्ट हुआ है इस बार 70 में, और 5 अभी और होने वाला है। तो आप जब आप अगर कोई डिमांड करिए तो डिमांड करिए व्हाट्सअप करके, तो हम आपको सारे सेक्शन का, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का, पॉलिटिक का, इस सब सारे सेक्शन के एक एक पेपर और एक फुल लेंथ पेपर, 7 से 8 पेपर रक्षाबंधन के अवसर पे जो हमने लिखा है उपहार, तो 7 से 8 पेपर हम आपको भेज देंगे, व्हाट्सअप करवा देंगे यहाँ से। और व्हाट्सअप करवा देंगे, किस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए 98113434 और 80, इस पे आप कर लीजिए। हम आपको 7 से 8 पेपर आपको व्हाट्सअप करवा देंगे उस पेपर को। या फिर आप चाहते हैं तो आस्था इसके ऐप के ऊपर ये जो 20 टेस्ट पेपर पड़ा हुआ है, डेली रात को एक एक पेपर को करिए। आप कहेंगे, अगर आप डिमांड करेंगे तो उसमें जो फी रखा हुआ है, जो भी टेस्ट पेपर का 100 रुपए के आसपास का फी रखा हुआ है, 1900 रुपया कुछ फीस है टेस्ट का, हम एकदम उसको घटा देंगे और घटा देंगे उसको। आप उसको अटेम्प्ट करिए, उससे अपनी कमी पहचानिए और उसको दूर करिए। ठीक है, तो 71 के लिए ये था। और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जो फ्री में भेजा गया है, वो पीडीएफ जो भेजा गया है, वो अब आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, हमारे पास हार्ड कॉपी भी है, जो फ्री में हमने भेज रखा है उसका हार्ड कॉपी भी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए तो वो भी बहुत नॉमिनल चार्ज पे आएगा, जो उसका जो फोटोकॉपी चार्ज होता है वो, और प्लस उसका कुरियर चार्ज होगा, वो नॉमिनल चार्ज पे आपके घर 2 से 3 दिन के अंदर में उसको स्पीड पोस्ट से पहुंचवा दिया जाएगा, जहां भी आप बिहार में होंगे। तो आस्था इसकी ओर से ये दूसरा अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं कि टेस्ट पेपर फ्री में जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन में टेस्ट देंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन करेंगे वहीं पे उसका तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, और तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन भी वहीं पे मिल जाएगा, कितना क्वेश्चन सही हुआ, सेक्शन वाइज सारा एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज हम आपको जो इसका पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर का, वो व्हाट्सएप करवा देंगे। ठीक है, तो एक ये हुआ। दूसरा, जो नोट्स आपको भेजा गया है, जो प्रिंटेड नोट्स का जो ई बुक भेजा गया प्लस क्लास नोट्स का पीडीएफ भेजा गया, वो प्रिंटेड नोट्स का ई बुक छप के आ रहा है, वो हम आपको भिजवा देंगे। फ्री में नहीं जाएगा, उसका खर्च है प्लस कुरियर चार्ज है, एकदम मिनिमम जो चार्ज पे 2 से 3 दिन के अंदर में आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा स्पीड पोस्ट से। क्लियर है? तो ये दूसरा अनाउंसमेंट है। जो 70 है, 70 का भी इसमें डेट है, जैसा आपने देखा सबसे ऊपर 70 की बात की गई है। तो एक बात ध्यान रखिए 70 वाले लोग, कि देखो इंटरव्यू के माध्यम से भी सफलता प्राप्त की जाती है। इंटरव्यू अच्छा करके भी सफल हो सकते हैं। 120 में अगर आपका 90 आ जाता है, 120 में अगर आपका 85, 86, 87 आ जाता है, तो मिनिमम कटअप पर भी क्वालिफाई अगर करेंगे आप मेंस, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेंस में अच्छा नंबर है और पता चला कि 45-50 अगर आ जाएगा, तो बीपीएससी में कटअप से बहुत ऊपर लोग नहीं जाते हैं कि इंटरव्यू में बहुत खराब आने पर भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एकदम कटअप पे भी है और इंटरव्यू अच्छा कर लेंगे तो इसलिए इंटरव्यू को लेकर के कैजुअल मत रहिएगा, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिएगा। और उसके लिए तो आस्था यस की तरफ से हमने बहुत बड़ा एक उपहार दे रखा है ऑलरेडी। 11 रुपए में हमने आस्था यस अकेडमी ऐप पर जितने पिछले सालों के जो क्लासेज हैं और मॉक इंटरव्यू का वीडियो सब अवेलेबल करा रखा है। इसके लिए आस्था यस अकेडमी ऐप डाउनलोड करके, और 11 रुपए वो प्रोसीजरल है, वो कोई रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं है। अब उसमें भी कोई लोग कुछ अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए। वो उसको डाउनलोड करके और वहां से सारे क्लासेज जो भी स्ट्रेटेजी है, प्लस किसी किसी का मॉक इंटरव्यू, जब आपको खाली रहे, जब आप बोर हो रहे हो, कहीं कोई काम आपके पास नहीं हो, तो 2-4 लोगों का मॉक इंटरव्यू देख लीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो टीचर ने पढ़ा रखा है, जो एक्सपर्ट ने पढ़ा रखा है, जो स्ट्रेटजी बता रखा है, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस वीडियो में यही 3 बातें थी।
पहला जो हमने जो थंबनेल था उसको एक्सप्लेन किया, दूसरे में बीपीएससी 72 को लेकर के, तीसरे उसके बाद बीपीएससी 71 को लेकर के, और नेक्स्ट बीपीएससी 70 को लेकर के। ठीक है? तो जो भी आस्था येस आपके लिए बीपीएससी के लिए एक समर्पित संस्थान है। जो भी सुविधा आपको चाहिए, अपनी बीपीएससी सफलता के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए, आस्था येस आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है? थैंक यू।